नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सन्नी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज हम हैं संत ईश्वर आरोग्य का जो यहाँ पर शिविर लगा हुआ है शिव विहार पश्चिमी में। यहाँ हम आए हुए हैं और ये उनका ऑफिस है और यहाँ जांच केंद्र लगा हुआ है। तो इस शिविर में जो जांच की जा रही है वो नेत्र जांच, मोतियाबिंद आरोग्य जांच है, चश्मा या कान की जो मशीन होती है, चश्मे का वितरण और कान की मशीन का वितरण हो रहा है। उसके साथ ही हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर, बीपी, इन सब की जांच यहाँ पे हो रही है। जनरल फिजिशियन से अगर किसी को बात करनी है, अपना जनरल चेकअप कराना है तो वो यहाँ पर हो रहा है। और बीपीटी और अन्य जैसे सैनिटरी नैपकिन वितरण वो सब यहाँ पर हो रहा है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो ले रहे हैं ये फाउंडेशन के जो ये मेंबर्स हैं ये सभी। और तो वहाँ से देखिए वो डॉक्टर्स वहाँ पर सभी पेशेंट को देख रहे हैं। तो ये आज शाम तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। और संत ईश्वर आरोग्य सेतु ये जो ट्रस्ट है ये महीने में एक बार कहीं ना कहीं बस्तियों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर ये अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं, हम डॉक्टर से बात करते हैं। हम ये नियर क्लासेस है, रीडिंग क्लासेस। तो चश्मा वितरण यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोग आज कितना लगभग चश्मा वितरण हो जाएगा? अभी तो देखते हैं, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है। अभी स्टार्टिंग ही हुई जी। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे चश्मा वितरण हो रहा है और इधर हम आगे चलते हैं। उधर डॉक्टर्स काफी बिजी हैं। ये दवाइयाँ डॉक्टर्स लिख रहे हैं और उधर बीपी चेक हो रहा है। उधर बीपी चेक हो रहा है और इधर भी शुगर का यहाँ पे चेकअप हो रहा है। इधर यहाँ पर शुगर का चेकअप हो रहा है। और ये जो ट्रस्ट है इनकी जो सेवाएं हैं वो लगभग 23 साल पहले से सेवाएं चल रही हैं। वो झुग्गी झोपड़ियों में हर जगह जा कर के कार्य करते रहते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं और हमने देखा कि जो यहाँ लोग जो आए हुए हैं गांव से, आसपास के एरिया से, सभी बुजुर्ग यहाँ आए हैं और उनको यहाँ निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। मेरा नाम वृंदा खन्ना है। मैं संत ईश्वर फाउंडेशन की राष्ट्रीय सचिव हूँ। पिछले कई वर्षों से फाउंडेशन कार्य कर रहा है। 23 वर्षों से फाउंडेशन 3 स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम कई सालों से काम कर रहे हैं। दिल्ली की कई बस्तियों में ऐसे स्वास्थ्य के कैंप लगते रहते हैं। ये पहली बार है कि हमने इसको इतना ऑर्गेनाइज किया है और अपने साथ 4 और संस्थाएं आज हमने जोड़ी हैं। मैं सबका नाम लेना चाहूँगी। मेट्रोपोलिस लैब्स हमारे साथ जुड़ी है, मणिपाल हॉस्पिटल जुड़ा है, तारा फाउंडेशन जुड़ी है, समर्पण फाउंडेशन जुड़ी है। ये चारों संस्थाएं हमारे साथ आज आई हैं ताकि हम केवल छोटा छोटा काम ना करें, एक बड़ा कार्य करें। यहाँ पे जिन लोगों को जो जो आवश्यकता है वो हम पूरी दे सकें। यहाँ पे सिर्फ जांच नहीं हो रही है आंखों की या कान की, साथ साथ कान की मशीन, आंखों के लिए चश्मे, सैनिटरी नैपकिन्स, और सिर्फ यही नहीं, आगे ऑपरेशन जिन जिन को कराना है वो भी यहाँ पे प्रबंध किया जा रहा है कि आज टेस्ट होने के बाद अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन लोगों के ऑपरेशन भी हो जाएंगे। आपने बताया कि केवल जो जांच है वो ही नहीं हो रही है, तो जैसे कि आंखों का जो ऑपरेशन होता है तो क्या ये ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा या फिर आप लोग जांच तक ही? जी नहीं, आज की दी हुई सारी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। फाउंडेशन प्रति माह एक ऐसा कैंप पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं बस्तियों में ऑर्गेनाइज करेगी। ऐसे लोग जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं आसानी से, उनके लिए ये सुविधाएं निःशुल्क हम लोग लाएंगे। जी, तो आपका आज का जो शिविर है ये आपका शाम तक रहेगा। आपने बताया कि हर महीने आप इस तरीके के शिविर वो करते रहते हैं और इसके अलावा आप हमें कुछ जानकारी देना चाहें कि ये आपने किस तरीके से, कब से आपका ये कार्यक्रम ये निःशुल्क चल रहा है, हॉस्पिटल के बारे में, ट्रस्ट के बारे में बताना चाहें, क्योंकि हमें भी बहुत से दर्शक जो है वो देखते रहते हैं और वो जानना चाहते हैं, अगर किसी को आवश्यकता हो तो वो आप तक पहुँच सके। फाउंडेशन ने अपना पहला प्रकल्प आज से 23 वर्ष पहले हरियाणा पानीपत की एक छोटी सी बस्ती में शुरू किया था। आज वहाँ 23 वर्ष से 250 बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेते हैं। ऐसे 2 प्रकल्प संत ईश्वर विद्या मंदिर के नाम से हमारे जम्मू में भी चलते हैं, जहाँ पे तकरीबन 1000 बच्चे हमारे साथ निःशुल्क शिक्षा लेते हैं। एक उधमपुर में चलता है, एक रामनगर में चलता है। और सिर्फ हम खुद काम नहीं करते हैं, हमारा प्रतिवर्ष ये प्रयास रहता है कि हमारे जैसे और लोग जो सेवा के कार्य पूरे भारत में कर रहे हैं उनको हम दिल्ली में अक्टूबर के महीने में संत ईश्वर सम्मान के माध्यम से सम्मानित करते हैं।
जिसके अंदर हम प्रति वर्ष 32 लाख की राशि ऐसे 16 लोगों में देते हैं जो पूरे भारत से आते हैं। ये लोग अंडमान निकोबार से लेकर नागालैंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत के हर कोने से हमारे पास आते हैं और इन नामों को फिर आगे हम भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार के लिए देते हैं। बड़े गर्व से बताऊंगी कि इस वर्ष हमारे सम्मान प्राप्तकर्ताओं में से 2 को पद्म भूषण भी मिला है। तो अभी हमने सुना है कि कुछ दवाइयों को लेकर के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही और साथ ही कुछ यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली में इधर एक ही हॉस्पिटल है, तो जैसे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, आप लोग कैसे अपनी इतना सारा कुछ इंतजाम करते हैं, आप लोग कैसे ये सब मैनेज कर पाते हैं? आज हम यहाँ संत ईश्वर कार्यालय में हैं। हमारे साथ मनोज भैया है। मनोज भैया संत ईश्वर फाउंडेशन की केंद्रीय समिति के मेंबर हैं, इसीलिए वो यहाँ पे काम देख रहे हैं। मुझे पता है कि पिछले 10 वर्षों में ऐसी कई दिक्कतें दिल्ली ने सही है, जिसके अंदर हमें दवाइयों में, अस्पताल में बहुत सी दिक्कतें रही हैं, पर मुझे आशा ही नहीं है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगले 6 महीने के अंदर ये सारी दिक्कतें साफ हो जाएंगी। अब दिल्ली में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, जरूरतमंद हर एक तक सब कुछ पहुंचेगा। एक बड़ी अच्छी विजन है हमारे सरकार की अंत्योदय की, जो पूरी की जाएगी। जैसे हम अपनी फाउंडेशन का भी स्लोगन में कहते हैं, अहर्निशम सेवा में, जो हमारी यहाँ सरकार भी आई है वो भी इसी लोगों के साथ, इसी स्लोगन के साथ आगे बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमी होगी। सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, अगर काम करने वाले लोग सही हों तो सब लोगों तक पहुंचेगा। तो धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैसे कि देख रहे हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ और आपको और आपके ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया स्पीक्स दिल्ली की तरफ से।